प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोग के सामने एक क्वेश्चन रखने वाला हूँ जो बहुत ही हमारे लिए हमारे मन में होता है, हमारे विचार में होता है कि कौन है जो परमेश्वर के पास रहेगा, कौन है जिसकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेगा, वह कौन है जो परमेश्वर के नजदीकियां में रहता है। वही सवाल और उसी का जवाब आज हम वचन से देने वाले हैं। लिखा है भजन संहिता 15 में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये दाऊद का सवाल है और जवाब भी इसी वचन में 2 से 5 तक पद में पूरा हमें मिलता है। तो आज हम एक एक पद को देखेंगे। पहला सवाल हमारा क्या था? सवाल हमारा यह था कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, कौन बसेगा, कौन तेरे समीप रहेगा, तेरे तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यही सवाल था दाऊद का, लेकिन आज हम जवाब पाएंगे। लिखा है वह जो खराई से चलता है, ध्यान से सुनिएगा, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। हमें परमेश्वर के साथ सच्चाई से रहना है और धर्म के काम करना है, जैसे कि परमेश्वर के वचनों की सेवा, परमेश्वर के लोगों की सेवा, जिसको जैसी सेवा मिली है। और आगे लिखा है हृदय से सच बोलता है। सबसे बड़ी बात है और आज के समय में ये सबसे चेतावनी भरी ये बातें है कि हमारा हृदय कितना सच्चा है। क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है लोगों के बीच में, जो वो पूरा झूठा ही झूठा है। पाप का जीवन है, व्यभिचार का जीवन है, बहुत लोग गंदे गंदे विचारों से भरे पड़े हैं। लेकिन यदि आपका सवाल है तो आप जवाब सुनिए और इसी जवाब को लेकर आप परमेश्वर के करीब रह सकते हैं। क्या? आपका हृदय सच होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना है। तीसरे वचन में क्या लिख रहा है? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वचन लिखा है कि जो जीभ है हमारी, किसी की निंदा नहीं करता हो, मतलब कि चाहे वो भाई हो, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, हमें किसी का निंदा नहीं करना है, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। क्योंकि आप नीति वचन में आपने पढ़ा होगा, लिखा है उसमें कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल भोगता है। सच बात है, आप माने या ना माने, लेकिन जो परमेश्वर पवित्र शास्त्र के जो वचन है वह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई और सच में पावरफुल है, सच में वो सामर्थ्य है। कि आपने देखा होगा कहीं पे थोड़ी सी बातें बोलने से कितने बड़ी आग लग जाती है वहाँ पे, कितने बड़े बड़े घरों में, कितने छोटे छोटे घरों में झगड़े हो जाते हैं, झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, नए सिरे से उत्पन्न हो जाते हैं। बस क्या? बस उसके जीभ से बस कोई ऐसी बातें निकल गई जो उसको लग गई। तो हमें क्या करना है? हमें अपने जीभ को अपने वश में रखना है और हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, ना अपने दोस्त के, ना अपने मित्र के। चौथे वचन में लिखा है वह जिसकी दुष्ट में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरों का आदर करता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, मतलब कि यदि हमारे दृष्टि में, यदि हम किसी को देख रहे हैं कि वह बुरा इंसान है, फिर भी हमें उसकी बुराई नहीं करना है और हमें परमेश्वर के लोगों का आदर सम्मान करना है। आगे लिखा है जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता है और जो निर्दोष का हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। आगे लिखा है जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हमें परमेश्वर के करीब रहना है, यदि आप सोच रहे हैं हमें परमेश्वर के हर एक उस नज़दीकियों को महसूस करना है, यदि आप सोच रहे हैं कि हमें परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, तो आपको क्या करना है? जो मैंने आज वचन में बताया, भजन संहिता 2 से 5 के बीच में हमें बस वही करना है। और आपने बातें सुना होगा, वचन में लिखा है कि घास मुरझा जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलता।
आप जब इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने मन में बोलिए कि नहीं, मैं परमेश्वर के करीब रहना चाहता हूँ। और जब आप ये बातें बोलेंगे तो आपको ये जो 2, 3, 4, 5 वचन है, यह आपको मानना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में कि जो मुझसे प्रेम करता है, वह मेरे बातों को मानता है। तो आप यदि परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, तो आपको वचन मानना पड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। यदि आप चाहते हैं कि ये बातें वचन से किसी दूसरे को आशीष मिले, तो आप इस वचन को लोगों में शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज की रोटी मिलने पाए। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। पढ़े जाने से, सुनने जाने से आपका विश्वास बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।